सबसे ज़्यादा वोट अगर हाँसी की बात करें तो पंजाबी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं लगता है कि पार्टी उस बरादरी से भी किसी को कंसर्न कर सकती है, किसी को कंसिडर कर सकती है कि भी वोट परसेंटेज इनका ज़्यादा है? अगर मैंने इन पार्षदों के वार्डों में काम नहीं कराए तो किस मुंह से दोबारा चुनाव लड़ते हैं जनता के बीच जाकर के, किस लिए कैसे वोट मांगेंगे? नहीं, आपके परिवार के पास थी उस वक्त बहुत सारे एनसी थे, आपके इर्द गिर्द भी होते थे, ये थे वो थे। जैसे जैसे वो एक समय आया कि जब वो टेन्योर ख़त्म हो गया, सारे फुर हो गए, तो ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आपके साथी थे या आपके साथी थे ही नहीं? क्या चीज़ें क्या थी? सरोज जी, हमारे लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। जिसके साथ जनता है, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और बाबा जगन्नाथपुरी की जिस पर कृपा है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। हमारे लिए सब रास्ते ईजी है, बिल्कुल आसान है। विपक्षियों को रास्ता मुश्किल है क्योंकि उनको तो जब तक वे मेरा नाम नहीं लेते आज भी नींद नहीं आती। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने ये साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव कभी भी करवाए जा सकते हैं। उनसे सवाल किया गया था, वो आपको ध्यान होगा हिसार आए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि जब कैग की रिपोर्ट में सवाल उठाए जाते हैं निकाय चुनाव के डिले को लेकर, तो सरकार इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव कभी भी करवा सकते हैं और वो चाहते ये हैं कि फसल कटाई के तुरंत बाद चुनाव हो जाएं, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वो मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने संभावना जताई कि ये मामला भी अगली तारीख तक निपट सकता है। ऐसा कयास उन्होंने लगाया, ऐसी संभावनाएं उनकी तरफ से जताई गई। और उनके इस बयान के बाद में फिर से उन जगहों पर नगर परिषद चुनाव जहाँ पर होने हैं या पालिका चुनाव जहाँ पर होने हैं, वहाँ सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और हाँसी भी उनमें से एक है। और हाँसी नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन के लिए ताल ठोक चुके हैं पहले से रिंकू सैनी, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। बीजेपी की टिकट ये मांग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री हिसार आए थे तो इन्होंने उनसे मुलाकात भी की। ये मुलाकात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के आवास पर की गई थी। इनसे बात करेंगे, कुछ सवाल हैं। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत आपका एकमत पोस्ट पे। जब मुख्यमंत्री आए तो जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने उनसे मुलाकात भी की थी रणबीर गंगवा के आवास पर। टिकट की मांग की थी या कुछ और था? ऐसा है सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं एकमत पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो हमारा एक शिष्टाचार था। हमारे पार्टी के, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश के राजा और हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और तो हम शिष्टाचार के नाते से हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले। मुझे जानकारी जो मिली वो ये मिली कि आप बैकवर्ड समाज से आते हैं और ये दुहाई दी गई, ये कहा गया कि बैकवर्ड को अगर टिकट नहीं दी गई तो बैकवर्ड समाज नाराज हो जाएगा, सरकार के लिए दिक्कतें आ सकती हैं और हम बैकवर्ड समाज में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, लिहाजा हम पे गौर किया जाए, हमको कंसिडर किया जाए। इस तरह की बातचीत हुई थी कोई? ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा शिष्टाचार था। हम गए थे वहाँ, मुख्यमंत्री महोदय जी से मिले भी थे। और बात रही चुनाव की, चुनाव में हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे रह करके हमने भारतीय जनता पार्टी में आम जनता की सेवा की है और हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी हैं और पार्टी को हमारे बारे में पता भी है कि कौन आदमी कैसा है और कितनी जो है जनता के बीच में रहने वाली लोकप्रियता भी है। आपने देखा भी, वो कल भी प्रोग्राम था और कितनी पूरे वार्ड की 15 वार्ड की सारी जनता वहाँ पर उपस्थित थी। सभी ने आशीर्वाद भी दिया और प्यार भी दिया और हमारे साथ वोट और सपोर्ट का वादा भी किया। आप अच्छे हो। मैंने मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया था, आप सीधे वार्ड पे ले गए, मतलब आप बताना नहीं चाहते कि वहाँ पे, क्योंकि मुझे जो जानकारी है वहाँ पे आप पूरे 22 मिनट तक उस कमरे में मौजूद थे। आपने मुख्यमंत्री के पैर छुए, फूल दिए, बाकायदा उन्होंने आपके हाथ पकड़े, कंधे पे हाथ रखा, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, लेकिन आप बताने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, कोई गुरेज नहीं है सर्वेश जी। हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि मंत्री महोदय जी से हमने बात भी की थी, मिले भी थे और हमने बुक्का भेंट की। हमारा शिष्टाचार था, हम पार्टी के सिपाही हैं और हम कहीं भी प्रोग्राम होता है तो जाते भी हैं वहाँ। दूसरी बात ये है, आपने वार्ड की जिक्र की, इसमें कोई शक नहीं, हमने लाइव भी किया था कल आपका जो जनसभा थी वार्ड नंबर 15 में वो हुई थी, तो बीच में ये सिलसिला रुक गया था, तो क्या अभी फिर से ये जारी रहेगा जो आपकी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं? सिलसिला कोई रुका नहीं है। हम व्यक्तिगत संपर्क अभियान हमारा आज तक भी चला हुआ है और हम सभी से जनसंपर्क अभियान से के महत्व से मिल भी रहे हैं और जहाँ प्रोग्राम उनकी रिक्वायरमेंट होती है वार्ड की, वहाँ प्रोग्राम भी करते हैं और आम जनता से मिलना जुलना हमारा लगातार कंटिन्यू जारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और हमने वादा किया है कि कमल का फूल दोबारा फिर हाँसी से खिलेगा और विपक्ष के लोगों को आपने देखा भी होगा रंग ढंग
कि उनको नींद नहीं आती उनको बगैर बोले। वो चाहते कोई ना कोई अपनी भूमिका बनाते अपनी लोकप्रियता हटने के लिए, क्योंकि वो हमारे नाम से फेमस होना चाहते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं इनकी नाड़ के सरिये भी इतने टेढ़े थे सरिये कि इनकी नाड़ भी मूंदना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मेरे नाम लिए बगैर नींद नहीं आती, मेरे नाम लिए बगैर विपक्षियों को नींद नहीं आती। दूसरी बात यह, कल आपकी सभा में जब आपने भाषण दिया तो आपने विधायक विनोद भैणा का भी कई बार जिक्र किया, उनके काम की तारीफ की। उन्होंने आपने कहा कि उन्होंने बहुत काम करा दिए। लोग तो कहते हैं सर सड़क एक भी नहीं है हाँसी में एंट्रांस की, सब खोद खोद के उखाड़ के रख दी गई। आप कहते हैं बहुत विकास करा दिया। ऐसा है, विनोद भैणा जी जो हाँसी के विधायक है वो लगे हुए हैं और जनता की मांगों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर भी हाँसी की डिमांड को उठाया है। फूड प्रोसेसिंग की मांग को उठाया, सभी ने देखा होगा, विधान सत्र में आया भी हुआ था, न्यूज़ पे भी आया हुआ था। और युवा के जो स्टेडियम, जो हमारी भी एक सोच थी कि युवा के लिए एक स्टेडियम होना चाहिए, उस डिमांड को भी विधानसभा में रखा गया और हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसको मंजूर भी कर दिया होगा, क्योंकि वो हाँसी हल्के को देने में कोई कसर नहीं छोड़ते और हमारे विधायक भी मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक दो पार्षद भी मुझे मिले हैं, मिलते भी रहते हैं अक्सर सभी, तो वो कई लोगों का ये कहना था कि भाई आपने जो 5 साल का आपका टेन्योर रहा, आपके भाई हैं विनोद सैनी, उनकी पत्नी थी निर्मला सैनी, वो चेयरमैन रही हैं पिछले 5 साल तक, उनके वार्डों में आपने काम ही नहीं कराए। अगर मैंने इन पार्षदों के वार्डों में काम नहीं कराए तो किस मुंह से दोबारा चुनाव लड़ते हैं जनता के बीच जाकर के, किस लिए कैसे वोट मांगेंगे। इन सभी के वार्डों में रिंकू सैनी ने, विनोद सैनी ने काम करवाए हैं। जो भी पार्षदों की डिमांड थी, चाहे सड़क का मामला था, सीवर का था, पानी का था, सड़क का, जो भी फीडबैक हमारे को वार्ड के पार्षद ने दी, हमने सारे के सारे वार्डों में काम किए हैं। परसों मैं एक वार्ड से शुक्रवार को आ रहा था, साइड में वहाँ पर रोड के ऊपर कई महिलाएं, माताएं, बहनें और सारे के सारे इकट्ठे थे रोड के ऊपर। तो मैंने उनका मौका, जा रहा था मोटरसाइकिल पर, उन्होंने रोका, भाई रुक एक बार। तो मैंने उनका मौका देखा, उनके मकानों में तेड़ आई हुई थी पब्लिक हेल्थ की वजह से, क्योंकि वहाँ पानी की लाइन डैमेज है और सीवर लाइन की भी बड़ी दिक्कत है। तो मैंने आज एसडीएम साहब से आज भी बात की है, एसडीएम साहब से आज बात की है। एसडीएम साहब ने कहा कि हम उसको जल्द समाधान कराएंगे और विधायक जी के नोटिस में भी डाल दिया है और पब्लिक हेल्थ के नोटिस में भी डाल दिया, और हमने उनसे वादा भी किया है कि जल्द आपकी पानी की लाइन और सीवर लाइन भी ठीक होगी। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब आप चेयरमैन थे, चेयरमैन ही आपके परिवार के पास थी, उस वक्त बहुत सारे एनसी थे, आपके इर्द गिर्द भी होते थे, ये थे वो थे। जैसे जैसे वो एक समय आया कि जब वो टेन्योर ख़त्म हो गया, सारे फुर हो गए, तो ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आपके साथी थे या आपके साथी थे ही नहीं, क्या चीज़ें क्या थी? ऐसा है सर्वेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पार्षद हैं इनका हमने काम करवा दिया पूरे 27 के 27 वार्डों में। आपको पता है कि हमारी पार्टी की नीति रही है कि सबका साथ और सबका विकास। हमने सभी को साथ लेकर के सारे के सारे वार्डों में काम करवाया। अब ये पार्षद, काफ़ी पार्षद आज भी हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं है। जब चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। जनता, आम जनता भी हमारे साथ है और पार्षद काफ़ी हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं है सर्वेश जी। तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनसभाओं से नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। पेपर वर्क अभी हो गया नहीं हो गया, क्योंकि बूथ बहुत होंगे, सीधा चुनाव पहली बार हो रहा है, डायरेक्ट चुनाव होगा चेयरमैन का, बहुत मुश्किल रास्ते हैं। ऐसा है सरोज जी, हमारे लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। जिसके साथ जनता है, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और बाबा जगन्नाथपुरी की जिस पर कृपा है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। हमारे लिए सब रास्ते ईजी है, बिल्कुल आसान है। विपक्षियों को रास्ता मुश्किल है, क्योंकि उनको तो जब तक वे मेरा नाम नहीं लेते आज भी नींद नहीं आती। फैक्ट तो ये भी है कि सबसे ज़्यादा वोट अगर हाँसी की बात करें तो पंजाबी वर्ग से आते हैं, हालांकि दूसरे नंबर पे सैनी बिरादरी आती है जिससे आप आते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं लगता है कि पार्टी उस बिरादरी से भी किसी को कंसर्न कर सकती है, किसी को कंसिडर कर सकती है कि भी वोट परसेंटेज इनका ज़्यादा है? ऐसा है सर्वेश जी, हम 36 की 36 बिरादरी के लोकप्रियता हासिल है हमारे अंदर। 36 बिरादरी हमारे साथ है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, क्योंकि हमने सब कम्युनिटी में हमारा रसूख रहा है, भाईचारा रहा है, सबसे मित्रता रही है। और वो हमारे को अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि कैसे हैं, किस टाइप के हैं, कैसा इनका स्वभाव, व्यवहार और आचरण है, वो हमारे को अच्छी तरीके से जानते हैं। जनता अपने साथ है। मैंने जनता से 2-3 मंचों पे अभी वादा भी किया है कि फिर कुर्सी आपके हाथ में होगी और उनकी कुर्सी दोबारा फिर होगी। अच्छा, आज आपको लगता है, क्योंकि आज आप कुर्सी पे नहीं है, कुर्सी का जिक्र कर रहे थे, तो आज आप कुर्सी पे नहीं है, तो कुछ गलतियां कुछ हुई थी, ऐसा लगता है कि यार वो कुछ हो गई थी जाने अनजाने में, आगे नहीं होंगी, ऐसा कोई प्रतीत होता है? ऐसा सर्वेश जी, हमने जानबूझकर कोई गलती आज तक नहीं की, क्योंकि काम करने वाले के ऊपर आरोप तो देखो लगते ही हैं। क्योंकि हमने पूरे शहर का विकास किया। आप घर की भी कोई अगर जिम्मेवारी उठाता है तो घर के जिम्मेवारी वाले को भी कह देंगे यार इसने जिम्मेवारी थोड़ी सी ठीक ढंग से नहीं निभाई। लेकिन हमने अपनी तरफ से
कोई भी किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने हमेशा जनहित को मद्देनजर रखते हुए सोच के साथ एक काम किया शहर का। वो तो किया, कई बार लग जाता है, ऐसा हो जाया करता है कि यार ये तो चलो चूक हो गई थी, अगली बार मैं नहीं करूँगा बन गया, तो ये ऐसा कभी लगता है क्या आपको? ऐसा है सर्वेश जी, अब की बार जो हमने सोच रखा है, शहर के अंदर CCTV कैमरे हर गलियों में होंगे, वह 2-3 वार्डों पर 3 वार्डों पर एक कम्युनिटी सेंटर होगा, खेल का स्टेडियम होगा, और जो व्यवस्थाएं हैं नगर परिषद की और भी परिपक्व तरीके से, बढ़िया तरीके से और भी जिम्मेवारी से अच्छी तरीके से निभाएंगे। क्योंकि पिछली बार, और मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, और पूरे हरियाणा प्रदेश ने किया भी है कि अब जो डायरेक्ट चुनाव करवाया है, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया और अच्छा फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आम जनता के बीच में रह करके जनता और नगर परिषद चेयरमैन मिल करके उनको मद्देनजर रखते हुए काम और विकास करेगा। नहीं, आपका तो फर्ज भी यही बनता था, आपको यही कहना चाहिए था कि डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तो भुगतभोगी हैं और जनता भी जानती है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा लगता है जब वो पार्षद इकट्ठे किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब परमात्मा जानता है, इसके बारे में हम क्या कहें सर्वेश जी, आम जनता जानते तो दो ही लोग हैं, या तो परमात्मा जानता है या आप जानते हो। नहीं, सभी जानते हैं कैसा क्या था। बाकी जो है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने अपनी तरफ से पूरे शहर का विकास किया। कमी इन्होंने कोई नहीं छोड़ी, कमी उस केस में भी नहीं छोड़ी जब ये चेयरमैन बने थे, और कमी इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने विकास में भी नहीं छोड़ी। आप बताएंगे विकास कितना हुआ, कितना होना चाहिए था, आगे कितनी उम्मीदें हैं, और आप रिंकू सैनी को लेकर क्या सोचते हैं, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।